जो जय पाए प्रिय वही अपने प्रभु के साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे, जैसे यीशु मसीह जय पाकर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। इस मिट्टी के स्वभाव पर, इस संसार पर, इन नासवान सारी चीजों पर हमें जय पाना। यहाँ डेरा सरी का घर है, हालेलुया। यहाँ हमारा मन नहीं लगना। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के समान एक एक चेला अपने गुरु को फॉलो करे, उसके पद चिन्हों पर चले। उसने जो मार्ग बताया है, वो कहता है मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए हम अपने जीवनों को अर्पण करें। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस आखिरी सेशन में आप लेकर आए प्रभु, आपने अगुवाई की प्रभु, अब तक संभाला प्रभु, आपने 4 दिन चलाया प्रभु। यहाँ बैठे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ये वचन, ये विषय इनके लिए बहुत आशीष का कारण है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु के दास हमारे बीच में ये लास्ट सेशन है। यीशु मसीह का धन्यवाद जिसने फिर हमें एक बार अपने साथ आने के लिए कृपा दिया। शुक्र करते हैं। अभी हमारा जो विषय है उसका अभी लास्ट ही हमारे पास ये बचा हुआ है, थोड़ा समय है, उसमें हम इसको पूरा करना है। हाँ, आइए पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय का 8 वचन। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद इस वचन के लिए। फिर एक बार आपने अपना वचन दिया, समझने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। विनतियां यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर पढ़ेगी सिस्टर। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, देखिए इतना चेले के बारे में सीख लिया, और लास्ट बात है कि चेला क्या लाना है? फल लाना है। कितना? इतना नहीं, बहुत सारा फल लाओगे तो यीशु मसीह बोलता तो ही तुम मेरे क्या ठहरोगे। आप बोलोगे इतनी कंडीशनें आपने बता दी है, पूरी कर पाएंगे? ये सारी हो सकती है। हालेलुया। प्रभु उतना ही हमें देता, जितना देता उसको पता है ये सारी हो सकती है। तो इसलिए लास्ट है चेले का। चेले ने जब चेला बन गया तो बाद में क्या लाना है? फल लाना है। मैं आपके सामने 3 तरह के फल बताऊंगा, तो आप देखना कि इनमें से आप कितने ला सकते हो। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि कितने लाने हैं? ये सारे ही आप लाने हैं, हम सब लाने हैं। तो आइए देखिए, मत्ती 7:17 वचन पढ़िए। मत्ती 7 का 17। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। देखिए, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। तो हम कौन सा पेड़ बनना है इनमें? अच्छा पेड़। अच्छा पेड़ भी बनना है और अच्छा फल भी लाना है। पेड़ बाइबल में जहां कहीं भी जिक्र आया है वो मनुष्यों को बताता है। इसलिए अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। और अभी जिस इस कंपाउंड पे हम रह रहे, यहाँ फल लगे हुए पीछे, चीकू फल लगे हुए है ना। कभी कभी गिरते भी है, तो लेकिन है वो कच्चे। तो इसी तरह प्रभु को फल चाहिए, कच्चा भी। कौन सा फल चाहिए? पका हुआ और अच्छा फल चाहिए। उसका 20 वचन भी पढ़े।
इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हाँ, यीशु मसीह ने बोला उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो फल है, एक विश्वासी या एक चेले को फल लगना है, वो कौन सा फल है? फल है क्या? फल क्या चीज है? चीकू के पेड़ को तो चीकू लगता है, अमरूद के पेड़ को तो अमरूद लगता है, लेकिन चेले को जो फल लगना वो कौन सा है? मेरे प्यारो, वो फल है हमारे काम। क्या है? नंबर 1 फल है वो हमारे काम। इसलिए कौन से काम है? फिलिपियों की पत्री उसका 1:11 वचन पढ़िए। पहला फल जो चेले को लगना है, जब विश्वासी को आना है, वो कौन सा है? फिलिपियों की पत्री 1:11 वचन। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया। कौन से फल? धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ। और एक विश्वासी और चेले को सबसे पहला जो फल आना है वो है धार्मिकता के फल। कौन सा फल? आपको मालूम, हम धर्मी व्यक्ति हैं। हम क्या है? धर्मी। पता है ना? इसके लिए बहुत वचन। हम धर्मी व्यक्ति हैं। जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने अपने लहू से हमें धो दिया, पवित्र किया और हमें क्या बना दिया? धर्मी। 1 कुरिन्थी 8:11 पढ़ना नहीं है, उधर लिखा हुआ है। उसने हमें धर्मी बना दिया। और धर्मी व्यक्ति को, चेले को धार्मिकता का फल लगना है। क्या लगना है जी? धार्मिकता का फल। ये है हमारे अच्छे अच्छे काम। कौन से? अच्छे अच्छे काम। इसलिए जैसे कि कौन से काम? देखिए, आप रोड में चल रहे हो, एक व्यक्ति आपके सामने अचानक किसी तरह गिरा पड़ा है, एकदम उसके पास से होकर निकल जाना, ऐसा नहीं। क्या करना है? अगर आपकी वहां कोई जरूरत है तो उसको उठाइए। भाई तो क्यों गिर गया? उसको पानी पिलाइए अगर आपके पास है, अगर आसपास है तो उसको पानी पिलाइए। एक धर्म का काम है। आप बस में जा रहे हो, एक बहन खड़ी है वहां, आप जवान हैं, उठ के उसको क्या दे दीजिए? अपनी सीट दे दीजिए। सिस्टर आप बैठिए। एक धर्म का काम है। ये धर्म के काम एक धर्मी जन को क्या है? आने चाहिए, उसके जीवन में आना चाहिए। ये नहीं सीट बड़ी मुश्किल मिलती है, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं। भाई आप जब उससे ज्यादा बल वाले हैं, खड़े रह सकते हैं, उसको सीट दीजिए। इसलिए उसको सीट देना, फल आना है। आप अगर ऐसा कर रहे तो आप क्या दे रहे हैं? पेड़ के फल जो है पेड़ के लिए होते हैं या दूसरों के लिए होते हैं? तो पेड़ के लिए क्या होता है? खाली पत्ते। क्या है? उससे संतुष्ट है। पेड़ का काम है फल देना और दूसरे खाते हैं उससे। और कभी कभी पेड़ से जो फल लाते हैं लोग प्यार से तोड़ते, अमरूद जी थोड़ा जाइए ना नीचे, ऐसा तोड़ते हैं। भाई कई बार तो नीचे से जोर से, आप भी बचपन में ऐसी शरारतें करी होगी गांव में, इतना मोटा पत्थर मारने के बाद भी वो पेड़ आपके ऊपर नहीं गिरता, फिर भी एक आम दे देता। देखो कितना अच्छा है, वो तो गहरी बात है। इसलिए आप फल देना है, धार्मिकता का फल। इतना वचन सीख लिया तो अभी क्या देने का समय? लास्ट में चेले को फल देना। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मत्ती 5:16 पढ़े, मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमकी, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। देखिए,
यीशु मसीह ने बोला इसी तरह तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके और वो तुम्हारे भले कामों को देखकर। कौन से कामों को? इसका मतलब चेले के काम भले होने चाहिए, घर में भी काम भले होने चाहिए, मोहल्ले में भी काम भले होने चाहिए, जिधर वो सफर कर रहा है उधर भी भले काम, जहां जहां जा रहा है एक चेला उसके काम क्या होने चाहिए? भले काम। क्योंकि तुम्हारे भले काम देखकर किसकी बड़ाई होगी? स्वर्गीय पिता की। एक चेला अपने जीवन से धार्मिकता के फल दे करके स्वर्गीय पिता के नाम को ऊंचा कर सकता है भाई। इसलिए प्रभु ने ठहराया है चेलों को। हालेलुया। इसलिए हमने ये फल देने हैं। भले काम हमारे जीवन से उत्पन्न होने हैं, आने हैं। ये प्रभु की मर्जी है। हमें प्रभु ने सृष्टि ही इसलिए किया है। पढ़ के देखिए इफिसियों की पत्री 2:10। इफिसियों की पत्री 2:10 वचन। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए क्या किए गए हैं? सृजे गए हैं। देखिए, और एक हमें भले काम करने के लिए ही प्रभु ने सृजा है। कौन से काम करने के लिए? भले काम। बुरे काम हम तब करते थे जब हम मसीह में नहीं थे। उस समय हमारे मुंह से गाली, बुरा काम, फल निकलता था। ये इसको क्या बोलते? गुस्सा। ये एक बुरा फल आता था। गुस्सा एक बुरा फल आता था। ऐसा तब होता था। दारू पीना भी एक बुरा फल होता था उस समय। लेकिन अभी वो सारे क्या हो गए? बदल गए। हम पहले बुरे पेड़ थे, अभी कौन से पेड़ बन गए? अच्छे पेड़। तो अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। इसलिए अभी हमें प्रभु ने ऐसा सृष्टि कर दिया है, जो मसीह यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसलिए अभी हमने भले भले काम करते हुए अपना जीवन आगे बिताना है। इससे प्रभु की महिमा होगी। ये पहला फल है जो मैंने आपको बताया। मैंने बोला 3 बताऊंगा। पहला है धार्मिकता के फल। कौन सा फल? धार्मिकता के फल। ये हर विश्वासी को, हर चेले को आना जरूरी है, जरूरी है। आगे आएंगे दूसरा नंबर पर, गलातियों की पत्री 5:22 वचन। गलातियों की पत्री 5:22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखिए इधर कौन से फल लिखे हुए? किसके? कितने फल हैं? 9। हमें कितने लगते हैं? अभी तक हमें कितने लगते हैं, लगे हैं? अभी कोई जवाब नहीं है। चलो शुक्र है, कुछ तो कुछ है। मेरे प्यारो, ये 9 के 9 आत्मा के फल भी चेले को आने हैं। कितने? 9 के 9 फल एक चेले को लगने जरूरी है। पहले धार्मिकता के फल थे, अभी कौन से फल आगे? आत्मा का फल। ये 9 के 9 फल, ये कौन कौन से हैं? बहुत कीमती है। पहला फल कौन सा? प्रेम। हाँ जी। और दूसरा है आनंद। एक चेला हर समय कौन सा फल देना है? आनंद का। किसी ने आपको टेबल के सामने, ऊपर टेबल के सामने बिठाकर चेयर पर एक कॉफी का कप दिया, तब भी आप आनंद रहना है।
और अगले दिन किसी ने पानी भी नहीं पूछा तो भी आनंद रहना है। हो सकता है? ये नहीं कि जिस दिन कॉफी मिली उस दिन आनंद, जिस दिन पानी भी नहीं पूछा उस दिन गुस्सा। नहीं, उस दिन भी आनंद ही रहना है। ये फल आना। तीसरा शांति। शांति। देखो, एक चेले के अंदर हर समय क्या रहनी है? शांति। हर समय। कई लोगों की लाइट भी घर की बंद हो जाए ना तो शांति खत्म। क्या है? क्योंकि बिग बॉस गया, जेठालाल गया देखना, है ना, तो शांति खत्म हो जाती। मेरे प्यारो, एक व्यक्ति की जो चेला, कभी भी शांति खत्म होनी नहीं चाहिए। जेब में पैसा है तो भी शांति, अगर कम है तो भी शांति, अगर पैसा कुछ भी नहीं है तो भी शांति रहनी चाहिए। शांति ही रहनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि फल देना है। फल देना। शांति, धीरज। धीरज, ये बहुत कीमती फल है, लेकिन आना थोड़ा टाइम लगता है। ये ऐसा फल है जिसको पकने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या चाहिए? फल बहुत अच्छा है लेकिन पकने के लिए टाइम लेता है। क्या लेता है? कुछ फल है ना जल्दी खाने योग्य बन जाते, कुछ के लिए टाइम लगता है। ये वही है, कौन सा? धीरज। लेकिन है बहुत कारगर, जिंदगी को बचाने के लिए अहमियत रखता है ये धीरज। एक जगह लिखा हुआ है, लूका 21 का एक वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाओगे। देखिए, इतना मजबूत फल है धीरज। हाँ, कृपा। कृपा। हमें दूसरों के ऊपर कृपा करने वाला होना चाहिए। भलाई। भलाई एक फल है, भलाई होनी चाहिए हमारे जीवन में। विश्वास। विश्वास भी एक फल है, ये भी आना है। हाँ, नम्रता। नम्रता भी एक फल है। और संयम। और संयम। मेरे प्यारों, ये 9 के 9 फल हर विश्वासी और चेले को क्या करने हैं? देने हैं। हालेलुया। ये चेक करना अपने आगे रखकर। कभी कभी मैं कितनी बार ये बाइबल अपने आगे रखकर एक एक के ऊपर उंगल रख के चेक करता हूँ। रवि जी, ये तेरे अंदर है, ये है, ये है, ये है, ये है। किसको पूछता हूं? रवि को पूछता हूं, रवि जी आपके अंदर है ये फल? कितनी बार इसके आगे बैठकर, जो नहीं दिखता फिर उसको उसके ऊपर सर्च करते हैं, उसका कोशिश करते हैं। इसलिए हमने इन वचनों को आगे रखकर देखना, मेरे अंदर, अपने अपने पूछना, मेरे अंदर ये फल है? इसलिए प्रभु यीशु, देखिए, एक माली जब पौधा लगाता है अपने बाग में तो किस आशा से लगाता है? कि वो उसके पत्ते खिलखिलाते रहे, इसलिए लगाता है, फल के लिए। भाई वो पानी डालता रोज, गुड़ाई करता है रोज, और रोज भी गुड़ाई, दूसरे तीसरे दिन फिर खाद डालता है, फिर सड़े गले पत्ते को काटता रहता है। माली को देखा ना, वो इतनी मेहनत क्यों करता है? ताकि क्या आए? फल आए। तो अगर कहीं फल ना आए तो फिर माली पौधे के ऊपर हाथ लगाता है। ये एक शब्द बोल दिया उसने, उसको फिर ऐसा भी मन आता, एक कुल्हाड़ी पकड़ूं। क्या पकड़ूं? आइए, कुल्हाड़ी के बारे में इधर लिखा हुआ है, मत्ती 3 में आ जाइए। मत्ती 3 का 10। मत्ती 3 का 10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हाँ, तो माली के पास पानी देने का औजार भी है, तो साथ साथ में क्या भी है? कुल्हाड़ी भी। मैं तो कुल्हाड़ी बोला था, इधर कुल्हाड़ा का शब्द है, है ना?
काटने का भी प्रोग्राम है। अगर फल नहीं आया तो पेड़ को काट भी डालेगा। फिर क्यों जमीन भी रोक कर रखी है भाई, है ना? तुझे उखाड़ कर कोई और भी दूसरा पौधा लगा दूंगा। इसलिए मेरे प्यारो, हर एक चेला विश्वासी अपने अपने जीवन में जरूर ही क्या लाना है? फल लाना है। ये प्रभु की मर्जी है। हालेलुया। फल लाना है, फल लाना है। और फल आपको कब कब देना है? पढ़िए भजन संहिता एक अध्याय का 3 वचन। फल कब देना है? वह उस वृक्ष के समान है हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। भजन संहिता 1:3 देखिए, उधर लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है विश्वासी जो बहती हुई नदी के किनारे लगाया हुआ है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपनी ऋतु में फलता है। किधर फलता है? अपनी ऋतु में। इधर देखिए, इसका मतलब क्या है? अगर जहां प्रेम बांटने का, फल देने का समय, उधर प्रेम का फल देना है। ये प्रेम की ऋतु है, प्रेम का फल देना है। जहां धीरज की आवश्यकता है वहां धीरज का फल देना है। जहां विश्वास चाहिए वहां विश्वास देना है। ये है आपकी रुत, विश्वासी की रुत। जहां जौन सा फल चाहिए वही फल बांटना है। इसलिए प्रभु ने हम एक पौधे की तरह अपनी खेत में लगाया है, ताकि हम क्या दे? फल दे, और बहुत सारा फल दें। इसलिए मेरे प्यारो, हमने फल देना जरूरी है। ये प्रभु फल की आशा रखते हुए हमारे ऊपर इतनी मेहनत करता है। प्रभु जी का धन्यवाद। ये दूसरा फल मैंने आपको बता दिया, पवित्र आत्मा के फल। आइए अभी तीसरा और लास्ट फल की तरफ जाएंगे। मत्ती 9 अध्याय उसका 37 और 38 वचन पढ़े। मैं जल्दी जल्दी इसलिए खत्म कर रहा हूं, समय है नहीं तो इनके ऊपर बहुत बोलने का है था। मत्ती 9 37 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हाँ, अभी थोड़ा ध्यान देना, ये फल दूसरे फलों से थोड़ा अलग है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम खेत के मालिक से प्रार्थना करो कि पक्के खेत तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन? मजदूर क्या है? थोड़े हैं। मालिक से प्रार्थना करो कि खेत काटने के लिए क्या भेज दे? मजदूर भेज दे। मेरे प्यारो, इसका मतलब क्या है? खेत क्या है? ये संसार को बताता है। मालिक कौन है? स्वर्गीय पिता है। और ये खेतों में जो फल पका हुआ वो कौन है? ये आत्माएं हैं। ये जो दुनिया के लोग बिना यीशु को जाने हुए दुनिया में घूम रहे हैं, ये हैं लोग। भाई, हमें तो उद्धार मिल गया, हमने तो चेला बनने का उपदेश भी सीख लिया, और कितनी बरकतें हमने प्राप्त कर ली। हमारे आस पड़ोस में देखो, हमारे रिश्तेदारों में देखो, और पूरे महाराष्ट्र मुंबई शहर में देखो, पूरे गुजरात में देखो, पूरे महाराष्ट्र में देखो, कितने लाखों लोग हैं जिनको यीशु के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए हमारा काम है उनको भी जाकर बताए। हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को जाके बताएं, हे मेरी मौसी, फूफी, फूफा, बुआ, चाचा, चाची, आइए बैठिए, मेरी बात सुनिए। उनको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए।
क्यों सुनाना है? ताकि उन रूहों को आप जीत सके, उनको भी आप जीत सके। आप बोलोगे वो तो सुनते ही नहीं। भाई एक बार दो बार उनको सुनाओ जरूर, माने ना माने वो जानेगा प्रभु। उनके लिए प्रार्थना करो। वो भी आत्माओं का फल भी हमने लाना है। याकूब बोलता अगर तुमने एक रूह को भी प्रभु के पास खींच के लाए तो तुमने बड़ा काम कर दिया, ऐसा लिखा है ना। याकूब की पत्री में लिखा, लूका में लिखा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति जब मन फिराता तो स्वर्ग में 99 धर्मियों से बढ़कर खुशी उतनी होती है कि एक व्यक्ति हमारी मंडली में शामिल हो गया। इसलिए बाहर वाले लोगों को भी जाकर सुसमाचार सुनाइए, उनको यीशु मसीह के बारे में सुनाइए। अगर कोई आता है तो उसको चर्च में लाइए। ये आत्माएं जीतने का फल भी चेले ने क्या करना है? लाना है। पास्टर ने भी लाना है और हर एक विश्वासी और चेले ने भी लाना है। ये भी फल प्रभु हमसे चाहता है, आत्माओं को लेकर खुदाबंद के पास आए। आपको मालूम पहली सदी की कलीसिया में जितने लोग प्रभु की कलीसिया में, हमने पढ़ा ना, इकट्ठे रहते थे, वो इकट्ठे एक ही किचन में खाना खाते थे। वो बाद में किचन एक नहीं रही, थोड़ी सी क्या होगी, दाएं बाएं भी होगी। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम 8 का 4 वचन, प्रेरितों के काम 8 का 4 वचन। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। देखिए बाद में वो लोग किसे कारण, एक कलीसिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो क्या हो गए? तितर बितर हो गए। लेकिन जिधर जिधर वो तितर बितर हुए लोग गए, क्या करते रहे? सुसमाचार सुनाते रहे। मान लो आप बोरीवली में रह रहे हैं, इधर से आप दूसरे एक गांव में चले गए, तीसरे 2 गांव में चले गए और 4 शहरों में चले गए। जिधर जिधर गए क्या सुनाते रहे? यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। और उसका फल क्या हुआ? 5 वचन में पढ़े। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ये पूरा अध्याय आप पढ़ोगे, मेरे पास समय नहीं है। तो एक व्यक्ति जो किचन में क्या करने वाला था? खाना बनाने वाला था। खाना बनाना और बांटने वाला था। दाल ले लो, रोटी ले लो, अचार या सलाद बांटने वाला। ये व्यक्ति सामरिया नाम के एक नगर में चला गया। उधर जाके इसने सुसमाचार सुनाया। कितने लोग विश्वास में आ गए और वहां एक बड़ी कलीसिया स्थापित होगी। हालेलुया। इसलिए आप लोग इतना वचन सीखकर एक ही जगह बैठे नहीं रहना। यही सुसमाचार कहां तक भी पहुंचाना है? दूसरों तक भी पहुंचाना है। अपने गांव में जाके सुनाइए, गांव के पास दूसरे गांव में जाके सुनाइए, चौथे गांव में जाके सुनाइए। उधर वो सुसमाचार आप सुनाइए। काम कौन करेगा? प्रभु का आत्मा। प्रभु का आत्मा उनको छू लेगा। अभी पिछले महीने नवंबर में मेरे घर के सामने एक पंजाबी फैमिली रहती, मैं भी पंजाबी, तो हमेशा सिस्टर बोलती, भैया आओ ना कभी चाय पियो हमारे घर में। तो उनकी बेटी कनाडा में रहती है, तो उसके साथ भी मेरी उसने मुलाकात कराई, 25-26 साल की। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, चाय भी पिएंगे, ये जो बेटी कनाडा से आई है इसके साथ भी बातचीत करेंगे, साथ में सुसमाचार भी सुनाएंगे। तो मैंने बोला जी हम ना शनिवार शाम को आपके घर में आते हैं। चलो जी, उन्होंने चाय आगे रखी, कुछ भुजिया, बिस्कुट, और दिवाली से पहले की बात है, तो कुछ दिवाली में मिठाई होती, तो हमने खा पी के, मैंने खा पी के तो
मेरे बच्चे, पत्नी भी थे, 2 बच्चे। तो मैंने बोला जी अभी मेरे पास ना आपको सुनाने के लिए कुछ है। तो वो चाहोगे क्या सुनाएगा ये भाई। तो फिर मैंने बताया मैं एक चर्च में पास्टर हूँ, ऐसा करके। बोलते हाँ कभी कभी आपके घर में गाने की आवाज आती है, वो क्या गाना गाते हैं। मैंने फिर बताया। चलो वो लड़की भी वहां बैठी, उनकी एक ही बेटी है, पापा भी मम्मी। प्रभु के अनुग्रह से आधा घंटा चाय पानी भी पिया, उससे उनको यीशु मसीह का सुसमाचार भी सुना दिया, सुसमाचार भी सुना दिया। फिर मैंने उस बेटी को बोला बेटी मैं आपको ना एक बुक देता हूं, तो वो ना बुक आप कभी भी आपका मन उदास हो, अकेलापन हो, तो उस बुक को क्या करिए, पढ़िएगा। हाँ अंकल दे दो दे दो। तो मैं अगले दिन एक अच्छी पैक करके लिफाफे में एक सुसमाचार का न्यू टेस्टामेंट उसके हाथ में दे दी। भाई कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो बंदा उदास होता ही है, जरूर वहां से प्रभु काम कर सकता है ना। कहने का मतलब मेरे प्यारो, जब हमें मौका मिले हम क्यों छोड़े। हालेलुया। हमें सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार सुनाना क्यों सुनाना है, उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। आपको मालूम वजह क्या है। प्रेरितों के काम 1:8 वचन पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे क्या ठहरोगे, नहीं समझे। तुम मेरे क्या ठहरोगे, गवाह। क्या ठहरोगे। हम सब जितने प्रभु के पीछे चल रहे, हम सब यीशु मसीह के क्या है, गवाह हैं। आपको मालूम गवाह की बहुत कीमत होती है। अगर 3 गवाह खड़े होकर किसी व्यक्ति के लिए एक इल्जाम के लिए बोले इसने ये काम किया, उस व्यक्ति को जेल के अंदर करवा सकते हैं। और अगर कहीं गवाह मुकर जाए, किसी ने कोई कत्ल किया, गवाह मुकर जाए तो बरी भी हो सकता बंदा। जज साहब बोलता भाई गवाह नहीं है, तुम जाओ अपने घर में। इतनी वैल्यू है किसकी, गवाह की। तो वो तो चलो मनुष्यों के गवाह हैं, मैं और आप किसके गवाह हैं, यीशु मसीह के गवाह हैं। गवाही क्या है, हम जानते हैं यीशु मरा, यीशु सलीब पर जान दिया, फिर मरा, फिर तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हुआ, जी उठा। और हे दुनिया वो दोबारा तेरा न्याय करने के लिए आने वाला है। इस बात के लिए सीना ठोक कर बोलते हैं हम यीशु मसीह के क्या है, गवाह हैं। ये छोटी सी गवाही है भाई, ये गवाही आपको देनी है, ये गवाही दूसरों को सुनानी है। भाई किसी को, ये भाई साहब प्रभाकर जी यहां बैठे, मुझे इनकी टेस्टामनी मैंने सुनी, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। ये प्रभु की सेवकाई में थे पहले, जब शादी के पहले इन्होंने बोला हम लोगों को पकड़ पकड़ कर रास्ते में बिठाकर बोले भाई एक बार सुनकर तो जा। बाद में मैंने घूसा ही मार, लेकिन 2 मिनट सुन। ये बोलते मैं आता, इनको ये रास्ता मिला कैसे, ये बोलते मैं मरने के लिए पार्क में बैठा हुआ था। मैंने सोचा किसी लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था बहुत साल पुराने, तो मैंने सोचा उसका कत्ल करके फिर मर जाएंगे खुद भी। तो मैं पार्क में बैठा प्लान कर रहा था कैसे मारना उसको 1-2 दिन में। तो एक सुसमाचार सुनाने वाला प्रचारक आया, बोलते भाई आपसे कोई बात करने। बोला पीछे हट भाई, मैं अभी बिजी हूं, मुझे किसी का कत्ल करना, फिर अभी मैं उसके ऊपर सोच रहा हूं। वो सुसमाचार सोचता है कत्ल करना है, तो भाई ठीक है कत्ल कर दियो, पहले 2-4 बात तो सुनो। तो इन्होंने बोला चलो सुनाओ भाई क्या सुनाना है। सुनाए तो बोलते सुना दिया तो जाओ। बोलता नहीं, ये तो वैसे इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थे। वो बोलते आइए ना रात हमारे पास रुकिए, तो बाद में उधर बैठकर हम भी अगर मदद की जरूरत तो हम भी कत्ल में शामिल हो जाएंगे, तो आइए।
वो रात गए उधर तो वो प्रचारक थे, रात भर इसके लिए भी प्रार्थना करते रहे, इसके माइंड के लिए भी प्रार्थना करते रहे। वो अगले दिन संडे आ गया, बोलते भाई कत्ल तो बाद में आपने करना ही है, जेल में जाना तो आइए, एक दिन एक जगह में आपको ले जाते, वहां कत्ल करने का और भी नुस्खे बताते हैं। वे चर्च में ले गए, चर्च में देखे तो पास्टर ने लंबा 1 घंटा प्रचार किया है। ये बंदा सोचता है ये तो कत्ल करना क्या है, कत्ल के बारे में सोचना भी मना है करके इस वचन में ऐसा। बंदे का दिल बदल गया, बोलता मुझे किसी का कत्ल नहीं करना है। वो खुद आत्मा में कत्ल हो गया, इसका पाप में कत्ल हो गया। हालेलुया, बंदा प्रभु में आ गया। उसके बाद उतराव चढ़ाव जीवन में आए, बहुत फिर सुसमाचार में लग गया। एक विश्वासी बहन से शादी हो गई, बहुत सारा सुसमाचार सुनाया, बहुत सारे लोगों को प्रभु में भी लाया, बहुत अच्छे काम भी किए प्रभु के अनुग्रह से, जितना प्रभु ने कृपा दी। मेरे कहने का मतलब एक सुसमाचार ने भाई को बचा लिया। धक्के से किसी ने बता दिया, धक्के से। ये सुनना नहीं चाहता लोग, कत्ल करना चाहता, बोले सुनो तो बाद में करना। कत्ल का इरादा ही खत्म हो गया, हुआ नहीं ना कत्ल, आज भी हुआ नहीं वो। तो सुसमाचार में ताकत है। सुसमाचार में क्या है, कितनी ताकत है। रोमियो की पत्री पढ़ के लास्ट आयत हम क्लोज करेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16-17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की क्या है? सामर्थ। आप किसी को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हो, फूफी फूफा को या किसी अनजान को भी, भाई प्रभु उसके द्वारा उनके जीवन में काम करने के लिए सामर्थी है। आपके शब्दों में भी सामर्थ है करके लिखा है। सामर्थ है नहीं है? उसका सबूत क्या? भाई आपको भी किसी न किसी दिन किसी ने कुछ बताया ही होगा ना पहले, और आप इतने सख्त दिल के बंदे, कभी ना बदलने वाले, आज यीशु मसीह की भेड़ बन के बैठे हैं ना प्रभु के घर में, है ना स्टीफन पास्टर? तो सुसमाचार की ताकत ने काम किया ना। इतना सख्त दिल का पौलुस एक समाचार का शब्द सुनकर बोलता, प्रभु क्या आज्ञा, क्या मुझे करना क्या? जिंदगी भर सुसमाचार ही सुनाता रहा। ये भी जो पढ़ा वर्ड उसका ही लिखा हुआ है। देखो इतनी ताकत है सुसमाचार में। इसलिए मेरे प्यारों, हम सब सुसमाचार के लिए यीशु मसीह के गवाह हैं। हमें ये गवाही देनी है। भले आगे से थप्पड़ मिले, जहां गाली मिले, जहां कोई आपको भगा दे अपने घर से, लेकिन उसको जरूर क्या सुनाएं? आपके द्वारा अगर एक रूह भी आ गई, 2 आत्माएं भी जीत लिया, तो ये भी क्या है? फल है। ये भी क्या है? आत्माओं को जीत कर लाना, ये भी क्या है? फल है। इसलिए एक चेला यीशु के लिए फल लाना है। मैंने आपके सामने 3 तरह के फल रखे हैं, धार्मिकता के फल और आत्मा के फल और आत्माओं को जीतने के फल। इसलिए हर एक जन ने ये फल देना है, लगना है। प्रभु यीशु मसीह के इस अनुग्रह के लिए, और आज यहाँ चेले का ये जो विषय था क्लोज होता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आप लोगों के बीच में आकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यार मिला, खुशी मिली, और सबसे जो कीमती बात है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में रही। सबसे मुख्य बात, पहले 9 तारीख की रात्रि से लेकर आज अभी तक भी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? परमेश्वर की उपस्थिति सबसे कीमती चीज है, प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु में बढ़ते रहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए। इन वचनों को जो हमने सीखे हैं मनन करते रहें, और
प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहें और औरों को भी जीत कर प्रभु के पास लाएं ताकि वो भी उद्धार पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। बाकी के समय प्रभु के दास के हाथ में हम देते हैं। जी, सब बाइबल बंद करके उठ के खड़े हो जाएंगे। बाइबल अपनी अपनी पैक कर दो, साइड में रख दो। एक भजन गाते हुए सब आपस में गले मिलते हुए हम, प्रभु क्या मन में देरी है तो फिर मौका मिलेगा। गीत नंबर है, किसी को अगर बुक हाथ में लेनी है तो 160 नंबर। थोड़ी देर में प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। टाइटल प्रभु के आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, अब यहाँ से निकल जाएंगे सब अपनी अपनी जगह में, अपने अपने घरों में चले जाएंगे। पता नहीं दोबारा कब मौका मिले ना मिले, लेकिन प्रभु के राज्य में हम सब एक दिन मिलेंगे। उस बड़ी आशा के साथ जो हम लोगों को भजन गाते हुए फिर हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। हम विश्वास से क्लेश देते हैं, जो भाई लोग गले मिल सकते हैं, भाइयों से, बहनों से साथ में गीत गाते हुए गले मिलिए सब। विश्वास से क्लेश देते हैं, जो जाकर
स्वामी इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं उस देश के नाथ स्वामी इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाकर हम सब मिलेंगे हालेलुया हालेलुया प्रिय हमारा जीवन घास के समान है फूल के समान ये जीवन बहुत छोटा है हालेलुया हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं प्रभु का दास लिखता है पौलुस पल भर का हल्का सा क्लेश अनंत महिमा को उत्पन्न करता है प्रियो हमारा जीवन क्या है लेकिन असली देश हमारा असली राज्य जहाँ हमें युगान युग वास करना है वहाँ मिलेंगे हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु आपके प्यार के लिए 4 दिन आपने एक घर के समान प्रभु आपकी उपस्थिति में हमें रखा हमारी अगुवाई की हमें आत्मिक भोजन से तृप्त किया प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यहाँ से आपकी आशीषों को लेकर जा रहे प्रबोधों के लिए ये आशीष का कारण बनेंगे हालेलुया हालेलुया प्रभु आपके प्यार से भरकर जा रहे हैं हालेलुया प्रभु आपकी उपस्थिति एक एक के साथ बनी रहे प्रभु पिता हम धन्यवाद देते इस सारे मौके के लिए इस समय के लिए आपने संभाला आपके प्यार से भरकर चले प्रभु एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करे प्रभु और आप इसी से लोग जानेंगे हम आपके चेले हैं पिता हालेलुया धन्यवाद प्रभु हालेलुया यीशु मसीह आमीन प्रभु का दास स्टीफन जी लास्ट प्रार्थना करके सभा खत्म आइए हम प्रार्थना करें सुंदर से अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उपस्थिति में ये दिन कैसे बीते हमें समझ में नहीं आया प्रभु तेरा प्यार इतना बढ़कर हमको मिला इस प्यार के बदले में देने के लिए हमारे पास आज के दिन कुछ नहीं है प्रभु बस पिता जो सीखा है वही परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा औरों तक पहुँचे और पिता और भी लोग जो अंधेरे में हैं और भी इस उजाले में जो आए नहीं पिता आपकी खोज में आज भी वो ढूंढ रहे हैं प्रभु उन तक ये जीवित वचन पहुंचने के लिए हमें उस लायक उस योग्य परमेश्वर आपने समझकर उधर तक पहुंचाने के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं वो अधिकार आपने हमें दिया ये दिया हुआ सौभाग्य के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं आपके दास को आपने इस्तेमाल किया प्रभु उनके द्वारा हर एक बातों को आपने सिखाया सीखे हुए हम सब लोगों पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हो फल हमारे जीवन में दिखाई दे प्यारे पिता थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा प्रभु दया करे कृपा करे भाईचारा प्रीति प्रेम के साथ में ये हम सब पिता यहाँ से विदा होते हुए दोबारा आपकी आमद में देरी है दोबारा मिलने तक प्रभु हर एक अपनी अपनी जगह पर वफादारी से अपने कामों को करने के लिए उन्हें सहायता कीजिए पिता
धन्यवाद। इस सब सारा प्रबंध पिता अपने करके यहाँ अपने अपने लोगों को पिता सारी सुविधा को मुहैया कराया, उसके लिए भी धन्यवाद करते। इन्होंने खाना बनाया प्रभु, उन हाथों को भी आप आशीषित करें पिता। जो जो छोटी से लेकर बड़ा काम उन्होंने परिश्रम किया है, उस परिश्रम का फल आप उन्हें देंगे परमेश्वर। आपका किया हुआ हर एक काम पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में दिनों में दिखाई देने के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। अब अपनी अपनी घर की ओर जब लौट रहे प्रभु, तेरा समूह हमारे साथ, हमारे एक एक भाई बहनों के साथ, एक एक परिवार के साथ बना रहे। जो इस सभा में आ नहीं सका प्रभु, वो दोबारा परमेश्वर आपके आमद में देरी हम उनसे भी मिल सके पिता परमेश्वर। दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने किए हुए उपकारों के लिए फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन। हम सब विदा होते हुए जोर से हम घोषणा करेंगे प्रभु के नाम की, सब जोर से कहेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब हो जाए बस के